मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में फिर से आपका स्वागत है एसबी पब्लिक इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज जो है 9th के सेक्शन को आगे बढ़ाते हुए जो है अब जो है हमने परिमेय संख्याओं के बारे में आपको बताया था। परिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं, एक बार फिर से इस चीज़ को हम रिपीट कर दे रहे हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके दशमलव निरूपण अनवसानी या अनावर्ती नॉन रिपीटिंग वर्ड हो, नॉन रिपीटिंग कर मतलब रिपीट ना हो नंबर, दशमलव में नंबर रिपीट ना हो, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं। कुछ इसके मुख्य बिंदु हैं या तथ्य हैं, उन्हें हम जानेंगे अपरिमेय संख्याओं के बारे में। कुछ फैक्टर हैं। सबसे पहले जो है अपरिमेय संख्याओं को ग्रीस के गणितज्ञ जो पाइथागोरस थे उनके अनुयायियों ने इसको खोजा था। यानी जो पाइथागोरस थे उनके अनुयायी जितने लोग थे उन्होंने इस पे कार्य किया और अपरिमेय संख्या को डिफाइन किया कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, किस प्रकार इसका रूप है, ये उन्होंने सबसे पहले बताया। ग्रीस के गणितज्ञ थे पाइथागोरस। के अनुयायियों के द्वारा ये खोजा गया। ठीक है। सेकेंड जो पॉइंट है इसमें वो है सबसे पहली अपरिमेय संख्या जो है वो सबसे पहली अपरिमेय संख्या √2 खोजा गया था। √2 खोजी गई। ठीक है। यानी जो √2 ये पहला ऐसा नंबर था जिसको इन्होंने डिफाइन किया कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है। फिर आते हैं, क्या क्वेश्चन है, क्या अपरिमेय संख्याओं के साथ अगर बीज गणित के हम जो है संक्रियाओं को अपनाते हैं, लगाते हैं, तो ये हमेशा अपरिमेय ही मिलते हैं या फिर परिमेय भी इसका निरूपण होता है। परिमेय में अगर कह दे दो अपरिमेय संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं, दो अपरिमेय संख्याओं को जब हमने जोड़ा तो क्या वो मिलने वाला योगफल सदैव अपरिमेय होगा या परिमेय भी हो सकता है। तो तीसरा पॉइंट देखिए, √2 अगर परिमेय है तो -√2 भी क्या है, एक अपरिमेय भी संख्या है। ये भी क्या है, अपरिमेय है। ऋणात्मक जो परिमेय संख्या में जो ऋणात्मक भी होंगे उनको भी हम लेंगे। आते हैं इनका योगफल, हम देखते हैं दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल, दो अपरिमेय संख्याओं का योग। कहाँ जो हमने दो अपरिमेय संख्याएं लिए और उनको हमने योग करके दिखाया कि क्या ये हमेशा अपरिमेय ही आते हैं, तो ऐसा करेंगे तो हमको पता चलेगा कि होता है या नहीं। जैसे हमने दो अपरिमेय संख्या, एक लिया √3 और दूसरी अपरिमेय संख्या ली है -√3। जब इन दोनों का हमने एडिशन किया तो देखिए हमें क्या मिलता है। ऐड करिए दोनों को, √3 प्लस -√3। जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी, 0। और 0 एक परिमेय संख्या है। इस चीज़ को हम पिछली व्यू में क्लियर कर चुके हैं। तो ये 0 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। यानी हमको ये पता चला कि यह आवश्यक नहीं है कि दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए या घटाया जाए, गुणा किया जाए या भाग किया जाए।
ये संक्रियाएं जब हम करा रहे हैं तो ये आवश्यक नहीं है कि वो एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त हो, वो परिमेय भी हो सकता है। तो इसको आगे के देख लेते हैं। ये तो योग के माध्यम से था। अब घटाना के माध्यम से देखते हैं, सब्ट्रैक्शन के माध्यम से कि वो भी क्या परिमेय ही होगा कि अपरिमेय। तो एक अपरिमेय संख्या लिया -√3 तथा ये दो अपरिमेय संख्याएं हमने ली जो दोनों सेम हैं, इनका हमने सब्ट्रैक्शन किया। सब्ट्रैक्शन घटा के देखेंगे तो -√3 घटाएंगे -√3 में से तो क्या मिलेगा, -√3 + √3 दिस इज इक्वल टू 3। यानी ऐसे जितने भी टाइप के प्रॉब्लम होंगे इनको हम जब देखें तो ये अपरिमेय की बजाय परिमेय भी कुछ शर्तों में हमको प्राप्त हो रही हैं। ठीक है, गुणन के माध्यम से देख लेते हैं। √12 गुणे √3। ठीक है, इन दोनों का जब हम गुणा करते हैं तो गुणा करके देखेंगे क्या हो जाएगा। अंडर में 12 × 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका गुणा करने से अच्छा है कि आप इसका क्या कर लीजिए, फैक्टर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये वर्गमूल निकालना है हमको। तो हम 12 का जब फैक्टर करेंगे तो हमको मिलेगा 4 × 3, 4 गुणे 3, और ये जो हमारा 3 है वैसे रहे। ठीक, अब क्या है, इसको और थोड़ा फैक्टर करते हैं। जब तक ये 4 दोबारा फैक्टर होगा तो इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। ठीक है, देख रहे हैं आप, 4 को हमने तोड़ा, 2 × 2 और 3 वैसे रहा। नेक्स्ट, जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो हम पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। जिन संख्याओं का जोड़ा हमें मिल जाए, प्राप्त हो जाता है, तो वो संख्याएं जो है रूट से बाहर आ जाती हैं। तो देख रहे हैं हमें 2 का भी जोड़ा मिल रहा है और 3 का भी जोड़ा मिल रहा है, इसलिए 2 जो है बाहर आया और 3 भी बाहर आया, दोनों बाहर निकले। 2 × 3 = 6, यानी ये जो 6 हमको संख्या मिली है वो कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हम ये परिभाषित कर सकते हैं कि ये आवश्यक नहीं है कि हम सदैव अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा, घटाया या गुणा भाग किया जाए तो वो अपरिमेय ही प्राप्त होंगी, ऐसा आवश्यक नहीं है। आते हैं जो है, अब एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, कैसे सिद्ध करेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमने बताया कि रूट में ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल आसानी से नहीं निकल पाता है, ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय होती हैं। जैसे √3, √2, √5, √7 ऐसे नंबर जो है अपरिमेय संख्याओं में आते हैं। तो इसको कैसे परिभाषित, कैसे सिद्ध करेंगे? क्योंकि हमें ये अच्छे से पता है कि ये अपरिमेय संख्या है, तो जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन को सिद्ध करना होता है तो हम हमेशा उसका अपोजिट मान के चलते हैं, उल्टा मानते हैं। अगर ये अपरिमेय कहा है सिद्ध करने के लिए तो हम मान के चलेंगे कि ये परिमेय संख्या है। ठीक है, और बाद में अपने कथन को, हम माने हुए कथन को असत्य दिखाएंगे। तो प्रूफ जो है इसका कैसे होगा वो देखिए। माना √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये हमने मान लिया, क्योंकि हमको दिखाना अपरिमेय है, बट हम मानेंगे क्या,
परिमेय संख्या। ऐसे ऐसे क्वेश्चन के लिए हम हमेशा उसका अपोजिट मान के चलते हैं कि वो उसका उल्टा है। चलिए आइए, अगर ये परिमेय संख्या होगी तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? ये परिमेय संख्या है तो √2 बराबर हम लिख सकते हैं P/Q। इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या अगर होती है तो परिभाषा उसकी होती है कि उसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, और P और Q पूर्णांक होते हैं और Q का मान 0 नहीं होगा। ठीक है, P तथा Q एक पूर्णांक संख्या है। P तथा Q पूर्णांक संख्याएं हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर ऐसा होगा तो अगर ये परिमेय संख्याएं हैं तो इन P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलेगा, क्योंकि जब हम परिमेय संख्याओं की परिभाषा देते हैं तो उसमें जो अंश और हर में लिखा जाता है उसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हमको प्राप्त नहीं होता। जैसे हमने लिखा 2/3, 2 और 3 में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ना इसमें से मिलेगा ना इसमें से। 1/7 लिखा, इन दोनों में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। 5/9 लिखा, इसमें भी। ऐसे टाइप के जो नंबर होंगे वो परिमेय कहलाते हैं। अगर बाय द वे ये लिखा 2/4 तो ये एक परिमेय संख्या नहीं है। अभी इसको हम सरलतम रूप में, जितना छोटा से छोटा रूप होगा उस रूप तक ले जाएंगे जब तक कि ये अपने वास्तविक रूप में ना आए। इसको हम लिख सकते हैं 1/2। 2 और 2 दोनों में कॉमन है, इनको बाहर किया तो यहाँ से आप इसको चाहें तो ऐसे लिखे, 2 कॉमन लिया तो 1, नीचे 2 कॉमन लिया तो 2, ये 2 से कैंसिल हुआ 1/2। यानी जो वास्तविक परिमेय संख्या क्या है? 1/2। ठीक है, तो एक लाइन हम जानते हैं P तथा Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, जब ऐसी परिमेय संख्या आएंगे तो कोई, अब क्या करेंगे, जो ये हमारी इस रूप का क्वेश्चन है जो लिखा है √2 बराबर, इसका हम स्क्वायर कर देते हैं दोनों पक्षों का। तो दोनों पक्षों का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? √2 का स्क्वायर बराबर P/Q का स्क्वायर लिख लेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 = P²/Q²। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो P² बराबर लिख सकते हैं 2Q²। ठीक है, यहाँ ये जो हमें प्राप्त हुआ है ये दिख रहा है कि ये P जो है एक सम संख्या के रूप में है। अगर 2 से नंबरों में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो वो सम संख्या में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे लिखे, सभी नंबरों में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 × 2, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, 2 चौकिया। ये जो नंबर हमको प्राप्त हो रहे हैं वो कैसे हैं? सम संख्या। तो यहाँ 2 से जो है गुणा हुआ है किसी नंबर में, तो ये P जो P के बराबर लिखा है इसलिए P की वैल्यू है। तो P का मान दिख रहा है हमको कि कैसी संख्या है? एक सम संख्या। क्योंकि P² का मान एक सम संख्या है। कैसी संख्या है? सम संख्या है। तो या इसलिए P भी एक
सम संख्या होगी। अगर p स्क्वायर का मान एक सम संख्या है तो p का मान भी क्या होगा, एक सम संख्या होगी। अब अगर p सम हो गया, मान लेते हैं कि p, मान लीजिए, माना p एक विषम संख्या है। तो p बराबर क्या हो जाएगा, 2m + 1। यहाँ अगर 2m रहता तो ये सम हो जाता, उसमें कुछ ऐड कर दिया, एक जोड़ दिया। जब जैसे देखिए 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, तो ये विषम हो गया। 4 में 1 जोड़े तो 5, ये विषम हो गया। 6 में 1 जोड़ा तो 7 हो गया विषम। 8 में 1 जोड़ा तो 9 विषम। यानी ये 2 के मल्टीपल में था तो ये सम था। जब उसमें एक जोड़ दिया, जब जोड़ा मैंने किसी नंबर 1 को, तो ये कैसा हो गया, विषम। यानी p का मान जब ये हो गया, दोनों पक्षों का स्क्वायर कीजिए, p स्क्वायर बराबर 2m + 1 का स्क्वायर किया तो क्या मिलेगा, a + b का होल स्क्वायर है। क्या है, a + b का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। फॉर्मूला है क्लास 7th का, ये सर्वसमीका है। उसी के आधार पे इसको खोलेंगे। ये क्या हो जाएगा, 4m स्क्वायर + 1 + 4m एक विषम संख्या है। ये भी जो हमको स्क्वायर करने पे मिला वो भी कैसी है, एक विषम संख्या। यानी पता चल गया कि किसी विषम संख्या का अगर स्क्वायर किया जाए तो वो स्क्वायर भी उसका क्या होता है, एक विषम संख्या ही होती है। ठीक है। अब जो है नेक्स्ट कंडीशन मानेंगे कि मान लिया, माना p एक सम संख्या है। जब p को सम संख्या माना तो क्या हो जाएगा, p कैसा दिखेगा, 2 × m, 2 से गुणा होके इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा p स्क्वायर = 4m स्क्वायर। ठीक है। अब जो है p स्क्वायर की वैल्यू हमने पीछे निकाला था, क्या मिला था हमको, p स्क्वायर = 2q स्क्वायर। ये पीछे आपने देखा इसे। तो p स्क्वायर की वैल्यू अगर हम रखें तो मिलेगा हमको 2q स्क्वायर = 4m स्क्वायर। तो यहाँ से 2 इसको इधर भेजेंगे तो q स्क्वायर = 4m स्क्वायर / 2। तो q स्क्वायर = आ गया 2m स्क्वायर। देख रहे हैं q का मान भी जो हमको मिला वो भी 2 के गुणा के रूप में है। यानी q का मान भी क्या होगा, अगर q स्क्वायर का मान अगर सम संख्या है तो q भी क्या होगी, एक सम संख्या होगी। तो हम लिखेंगे चूंकि q स्क्वायर एक सम संख्या है, इसलिए q भी एक सम संख्या होगी। ठीक है। q भी जब एक सम संख्या हो गई तो हमको दिखने लगा p और q दोनों में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मिलने लगा। जब दोनों सम संख्याएं हो गई तो दोनों में क्या कॉमन होगा, 2, क्योंकि 2 इसमें भी है और 2 उसमें भी था। अतः p तथा q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 प्राप्त होता है। कैसे?
अभी हमने लिखा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2, पी स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा 2q स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर का मान मिला 2m स्क्वायर। दोनों में 2 कॉमन हमको दिख रहा है कि नहीं? यही हमने लिखा कि दोनों में क्या 2 ऐसा संख्या है, 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। चूंकि अभी हमने परिभाषित किया कि परिमेय संख्याओं में के अंश तथा हर में कुछ भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। क्योंकि हमको यहाँ तो मिल रहा है, तो p √2 इज इक्वल टू p बाई क्यू। इन दोनों में अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड मिलने लगा तो ये एक परिमेय संख्या नहीं है। यह एक परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? इसको अभी बताया कि जब P और Q में दोनों में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मिलने लगा तो वो परिमेय संख्या की परिभाषा नहीं है। परिमेय संख्या के अंश और हर में कुछ भी उभयनिष्ठ गुणनखंड हमको नहीं मिलना चाहिए, जबकि इस P और Q में 2 ऐसा नंबर है जो कि गुणनखंड के रूप में मिल रहा है। तो ये एक परिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब क्या है? अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमको प्रूव करना था कि √2 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इसको इस प्रकार से प्रूफ करेंगे। अब आपके लिए एक थोड़ा सा छोटा सा वर्क इसी प्रकार से आप करेंगे। √3 को डिफाइन करेंगे। √3 एक अपरिमेय संख्या है। उस क्वेश्चन है आपके लिए, इसी प्रकार से इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसी बेसिस पे, इसी प्रकार से जैसे हमने कराया वैसे आप घर पे इसको करेंगे तो आपको ये चीज़ प्रूफ करना आ जाएगा कैसे अपरिमेय दिखाते हैं संख्याओं को। तो आज के लिए इतना ही। अब जो है आगे क्लासेस में हम 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच में अधिक से अधिक कैसे परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं इसको सीखेंगे। तो आज के वीडियो में बस आज के लिए इतना। धन्यवाद।